हे गजराज महाराज, ये मैं क्या देख रहा हूँ? आप अपना घर, अपना जंगल छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हैं? महाराज कृष्णदेव राय महायज्ञ प्रारंभ करने जा रहे हैं। महाराज, क्या आप संकल्प लेने के लिए तैयार हैं? जी। महाराज, अब आप जल लीजिए और संकल्प की प्रक्रिया शुरू करते हैं। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः। श्रीमद्भागवते महापुरुषस्य विजयनगर राज्ये हम्पी नगरे वंश तुलवा वंश शुक्ल कृष्ण पक्षे अहम गृहे विजयनगर की सुरक्षा व समृद्धि हेतु करिष्ये। अहम गृहे विजयनगर की सुरक्षा और समृद्धि हेतु करिष्ये। ये यज्ञ तुम अपने राज्य की सुरक्षा हेतु नहीं अपितु सर्वनाश के लिए कर रहे हो। और समय का खेल देखो कि समापन की आहुति की शुरुआत उसी से जिसका धर्म है सुरक्षा करना। क्या हो पंडित रामकृष्ण? कहीं इस रामा ने मेरा भेद उजागर तो नहीं कर दिया? मुझे यहां से निकलना ही होगा। यदि संकल्प की प्रक्रिया पूरी हो गई हो तो कृपया यथाशीघ्र इस महायज्ञ के आह्वान का प्रारंभ कीजिए। शत्रु पूरी तरह सक्रिय है, कभी कुछ भी हो सकता है। हम बस अपनी प्रजा की सुरक्षा चाहते हैं। बाहुबल से, बुद्धिबल से और आध्यात्मिक की शक्तियों से हमें अपनी इन सभी शक्तियों को इस अज्ञात शत्रु के विरुद्ध खड़ा करना है। उसकी पराजय ही अब हमारा एकमात्र संकल्प है। हम उस शत्रु का सर अपने प्रजा के चरणों में देखना चाहते हैं। तुम्हारे चाहने से क्या होता है कृष्णदेव राय? अब तो वो होगा जो मैं चाहूंगा। बस इस यज्ञ के पूरे होते ही बारिश की बूंदें और तबाही का मंजर। महाराज, आप भरोसा रखिए, सब ठीक होगा। मेरे विचार से इस समय हमारे लिए किसी पर भी विश्वास करना हमारे लिए हितकर नहीं होगा, क्योंकि कोई नहीं जानता कि हमारा शत्रु और उसके साथी कब, कहां, किस रूप में, किस बहुरूप में हमारे बीच विचर रहे हैं। चेतावनी,
दुस्साहस से उपजती है। दुस्साहस आत्मविश्वास से, और आत्मविश्वास इस विश्वास से कि वो सुरक्षित है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो जो चाहे कर सकता है। और उसका यही विश्वास ये दर्शाता है कि इस समय वो हमसे 2 चरण आगे चल रहा है महाराज। आपको चेतावनी मिलने का अर्थ है संपूर्ण विजयनगर राज्य को चेतावनी मिलना। पंडित रामकृष्ण, हमको चेतावनी मिलना। महामंत्री जी। जी महाराज। अब ये दायित्व आपका है कि 2 दिन चलने वाले इस महायज्ञ में कोई अड़चन ना आए, और ना ही गुरुवर तथाचार्य के द्वारा आयोजित लक्ष्मी पूजन के आयोजन में कोई अड़चन आए। जो आ गया महाराज। और आप पंडित रामकृष्ण महाराज, आप अपनी पड़ताल जारी रखिए और प्रयास कीजिए शीघ्र अतिशीघ्र ऐसा कोई सूत्र, ऐसी कोई कड़ी खोजने की जो हमें उस अज्ञात शत्रु तक पहुंचाए। जी महाराज। तुम मुझ तक पहुंचना चाहते थे ना? देखो, मैं हूं तुम्हारे समक्ष, और यहीं बैठकर इस विनाश का, विजयनगर के सर्वनाश का इतिहास लिखूंगा। हे गजराज महाराज, ये मैं क्या देख रहा हूँ? आप अपना घर, अपना जंगल छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हैं? रामा, स्वप्न में भी गजराज का दिखना कोई लकड़ी के गजराज से होने वाली अनहोनी प्रतीत हो रही है। रामा, मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा क्या रहस्य है इस विशालकाय गजराज का? बस आज इस गज प्रतिमा का वास्तविक उद्देश्य मैं किसी भी प्रकार पता करके ही रहूंगा। फूट गया गुरुजी, फूट गया। इसे रेखा नहीं, लक्ष्मण रेखा समझो। कोई भी इस रेखा के भीतर प्रवेश नहीं करेगा। हमारी चेतावनी है। क्यों? क्यों क्या? हम कह रहे हैं क्यों। अभी महाराज पधारने वाले हैं। आम जनता के लिए ये क्षेत्र निषेध किया जा चुका है, इसलिए समझी। आपको जो करना है करो ना, हमने कहाँ रोका है। हमें इस प्रतिमा के साथ खेलना है। हाँ, हमें भी खेलना है। देखो, ठीक ही तो है, बच्चे हैं, खेलना चाहते हैं तो कोई इन्हें रोक सकता है क्या? ये क्रीड़ा स्थल है जो ये निशाचर यहाँ खेलना चाहते हैं। और ये उद्दंड बालिका, इसे रेखा के भीतर की अनुमति क्या, प्रतिमा के आसपास फटकने की अनुमति नहीं मिलेगी। समझ गई तो? और कान खोल के सुन ले सब प्राणी। किसी भी प्राणी ने इस रेखा को लांघने का दुस्साहस किया तो उसे हमारे तथाचार्य के क्रोध का भाजन बनना पड़ेगा। ये क्या है? लाठी। ये प्राणी नहीं है, परंतु अगर किसी को पड़ जाएगी तो प्राण निकाल देगी। आप और आपकी ये लाठी जब देखो जहां देखो बिन बुलाए मेहमान की तरह घुस आती है। देखिए, हाथ जोड़ रहे हैं हम, इस लाठी को हटाइए। स्वयं हटा लीजिए। अच्छा, गुरुजी।
तुझे समझ लड़की रुक। अवहेलना, राजगुरु तथाचार्य के आदेश की अवहेलना। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस रेखा को तोड़ने की? रेखा तोड़ी नहीं है, केवल रेखा को पार किया है। तू रुक। ए लड़की, आज तो तुम गई। ये तो वही दुर्गंध है। यही बस यही डर चाहिए तथाचार्य का, तभी जीवित रह पाएगी विजयनगर में तू दुष्ट बालिके। हट! इससे क्या हुआ? रूठ कर चली गई होगी, ऐसी ही है बचपन से, बात बात में रूठ कर चली जाती है। चिंता का कोई विषय नहीं अम्मा, मैं लाती हूँ उसे पूजा आरंभ होने से पहले। मैं यूं गई और यूं आई। मंत्रीवर, मुझे आपसे गज प्रतिमा के विषय में अत्यंत महत्वपूर्ण बात करनी है। कहिए पंडित रामा, क्या बात है? बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए पंडित रामा, इनमें संदेह करने जैसा कुछ भी नहीं है। हम इन पर विश्वास कर सकते हैं। क्षमा मंत्रीवर, मेरे अनुभव में परिवार के झगड़े और राज्य संबंधी विमर्श अपरिचितों के सम्मुख नहीं करने चाहिए। आप चाहें तो कुछ समय हेतु मैं यहाँ से दूर चला जाता हूँ। तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है आचार्यवर। अब आप भी विजयनगर परिवार के ही सदस्य हैं। यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था का एक भाग है। आपसे कैसा संकोच? कहिए पंडित रामकृष्ण, क्या मिला आपको? महाराज, मेरा अनुमान सही निकला गज प्रतिमा के विषय में। ये किसी षड्यंत्र का बहुत बड़ा भाग है महाराज। कोई है जो अत्यंत योजनाबद्ध तरीके से ये षड्यंत्र रच रहा है, जिसका प्रमाण मुझे आज राजकीय संग्रहालय में मिला। यहाँ संग्रहालय में तुझे तेरे गज प्रतिमा से संबंधित प्रश्नों के उत्तर कैसे मिल सकते हैं रामा? यहाँ क्या खोज रहा है तू? राजकीय नियमों के अनुसार जब एक राजा दूसरे राजा को कोई भेंट उपहार भेजता है तो वो भेंट
सीधे राजा के महल तक पहुंचाई जाती है। सुरक्षा विभाग द्वारा अच्छी तरह से निरीक्षण करने के उपरांत ये सुनिश्चित करने के पश्चात कि आए हुए भेंट उपहार पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं, वो राजा के पास भेजे जाते हैं। किंतु यहाँ भेंट में आई वो विशाल गज प्रतिमा नगर के मध्य में यहाँ बीचों बीच स्थापित कर दी गई। क्यों? अब इसका तो एक ही उत्तर संभव हो सकता है महाराज। और वो क्या है पंडित रामकृष्ण? महाराज, आप जब आखेट के लिए वन में जाते हैं तो किसी आदमखोर जंगली पशु को कैसे मारते हैं? उसके हृदय पे निशाना साध के। क्यों? क्योंकि हृदय मनुष्य के शरीर का सबसे प्रमुख अंग है पंडित रामकृष्ण, जहाँ से हमारा पूरा शरीर संचालित होता है। हृदय समाप्त तो मनुष्य समाप्त। तो महाराज, क्या ये संभव नहीं कि हमारा शत्रु उसी आखेट नीति के सिद्धांत को अपनाते हुए विजयनगर पर प्रहार करने की योजना बना रहा हो? उस गज प्रतिमा को नगर के बीचों बीच स्थापित करके अपने गज शस्त्र से नगर के हृदय पर प्रहार करके सीधे पूरे नगर को समाप्त करने की भयंकर योजना। पर कैसे रामा? आपका मतलब है कि ये गज प्रतिमा शत्रु का भेजा हुआ कोई शस्त्र है जो उसने विजयनगर को समाप्त करने हेतु नगर के मध्य स्थापित किया है। अब इन सब विचित्र हरकतों का आपको कोई और अर्थ समझ में आ रहा है क्या महाराज? महाराज, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? अवश्य आचार्यवर, कहिए क्या कहना चाहते हैं? हमारे अनुभव में हम कई बार परिस्थितियों को कुछ अधिक ही बढ़ा चढ़ाकर सोचने लगते हैं। जैसे क्या पता हम इस गज प्रतिमा के उद्देश्य को लेकर अति संदेहास्पद हो रहे हैं। इसका एक दूसरा दृष्टिकोण भी तो हो सकता है। जैसे? वास्तुशास्त्र के अनुसार जो ऊर्जाएं उन्नति और समृद्धि का प्रतिनिधित्व करती हैं, हम उन्हें ब्रह्म स्थान पर रखते हैं ताकि वो स्थान सदैव फले फूले संपन्न रहे। और ब्रह्म स्थान तो घर हो या राज्य, सदैव मध्य स्थान ही तो होता है। क्या पता ये भी एक कारण हो गज प्रतिमा को राज्य के मध्य भाग में स्थापित करने का। हो सकता है कि उपहार भेजने वाली की मंशा विजयनगर की उन्नति और खुशहाली हो। किंतु महाराज, ये जो चेतावनियां मुझे निरंतर और प्रतिदिन मिल रही हैं, उनका कुछ तो अभिप्राय होगा ना महाराज? पंडित रामा, आज भी कोई चेतावनी मिली है क्या आपको? जी मंत्रीवर, आज जब मैं संग्रहालय से वापस आ रहा था तुम किसी को नहीं बचा पाओगे पंडित रामा। तेरा अध्याय समाप्त। इन सभी चेतावनियों का सीधा सा अर्थ है महाराज कि कोई तो है जिसके प्राण संकट में है। ये सभी चेतावनियां एक ही जड़ की टहनियां हैं और वो जड़ है वो गज प्रतिमा। महाराज, मैं पूर्ण विश्वास से कह सकता हूँ कि 100% ये सभी घटनाएं उस गज प्रतिमा से ही जुड़ी हुई हैं। कोई तो है जो बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहा है महाराज। बच्चों, रो क्यों रही हो? और ऐसे क्यों आ गई वहां से? गज प्रतिमा सबको मार देगी। गज प्रतिमा सबको मार देगी। गज प्रतिमा? क्यों? क्या हुआ? गज प्रतिमा से वही दुर्गंध आ रही थी अक्का। कैसी दुर्गंध? वही जो पिताजी के बनाए हुए रसायन से आई थी अक्का। वही गज प्रतिमा से आ रही थी।
तो हम किस लिए हैं यहाँ? यदि आपको लगता है कि ये गज प्रतिमा शत्रु का कोई भव्य विशाल शस्त्र है जो इतनी क्षमता रखता है कि एक ही बार में विजयनगर का अस्तित्व मिटा दे, तो थोड़ा भरोसा हमारी क्षमताओं पर भी रखो। हम है ना, अपने मंत्रों की शक्तियों से शत्रु की हर कुटिल मंशा ध्वस्त करने के लिए। निश्चित रहो बालक, सब कुछ नियंत्रण में है। मेरे नियंत्रण में। पंडित रामकृष्ण, आपके संदेह में कितनी सच्चाई है बहुत शीघ्र पता चल जाएगा। हमने पहले ही एक अपना दूत कलिंग भेज दिया है। कलिंग के राजा रुद्र प्रताप देव के नाम इस भव्य प्रतिमा के लिए धन्यवाद पत्र के साथ शीघ्र पता चल जाएगा कि इस गज प्रतिमा के पीछे का वास्तविक प्रसंग क्या है। किंतु महाराज, दूत को कलिंगा से वापस लौटने में बहुत समय लग जाएगा और लक्ष्मी पूजन तो आज ही है। जिसके लिए पहले ही हमें बहुत विलंब हो चुका है पंडित रामकृष्ण, हमें चलना चाहिए। किंतु महाराज। चिंता मत कीजिए पंडित रामकृष्ण, हम सतर्क हैं। आने वाले हर चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार। महाराज, हमारे साथ चलने में कोई आपत्ति तो नहीं है? हमारा सौभाग्य होगा। हृदय से स्वागत है आपका आचार्यवर, आइए। अब मैं यहाँ हूँ रामा, व्यक्तिगत रूप से। अब तुम्हारी कोई भी चाल, कोई भी युक्ति नहीं चलने दूंगा मेरे इस भव्य खेल में विघ्न डालने का।